क्या आप जानते हैं कि आपके पास वह धन न होने का कारण आपका काम, सरकार, डिग्री या कोई आर्थिक संकट नहीं है? यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन असली बाधा उस तरंग में है जिस पर आप कंपन कर रहे हैं। आप जो भी चाहते हैं वह पहले से मौजूद है। सवाल यह है कि आप उसी तरंग पर कंपन कर रहे हैं जिसकी आप कामना करते हैं। संसार में हर चीज, यहां तक कि धन भी, एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है, शुद्ध भौतिकी। धन, भावनाएं, विचार और आपका शरीर सब कुछ कंपन करता है। और आपको यह पूछना चाहिए, इस समय मैं किस आवृत्ति पर कंपन कर रहा हूं? अल्बर्ट आइंस्टीन, जो आत्म सहायता गुरु नहीं थे, उन्होंने कहा, सब कुछ ऊर्जा है। उस वास्तविकता की आवृत्ति से मेल खाओ जो तुम चाहते हो और वह तुम्हारी हो जाएगी। यह दर्शन नहीं है, यह भौतिकी है। यही वाक्य मेरी जिंदगी बदलने वाला था। यदि आप हर समय कर्ज की चिंता करते हैं, कहते हैं कि पैसे गायब हो जाते हैं या जिंदगी मुश्किल है, तो आप अपनी तरंग से वही साकार कर रहे हैं। आप ऐसी ऊर्जा तरंगें भेज रहे हैं जो अभाव, तंगी और कठिनाई के साथ मेल खाती हैं। और ब्रह्मांड, जो न तो निर्णय करता है न व्याख्या, आपको वही लौटाता है, हमेशा। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी यह जाने बिना बिता देते हैं कि धन को आकर्षित करने में मेहनत नहीं, बल्कि कंपन की आवृत्ति मुख्य होती है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग दिन में 12 या 14 घंटे काम करते हैं और फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक साधारण विचार से अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा लेते हैं? उनके बीच का फर्क नसीब या अवसर में नहीं, बल्कि उस कंपन की स्थिति में होता है जिसे वे बनाए रखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अच्छी बातें हैं, तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। वर्ष 1973 में मैं मैपलवुड लेन की एक छोटी सी घर में अकेला बैठा था। मैंने एक नोटबुक उठाई और एक साधारण लेकिन शक्तिशाली वाक्य लिखा, मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो पूरी दुनिया में काम करेगी। उस समय मेरे पास न पैसा था, न साझेदार, न टीम, बस मैं था और एक विचार। लेकिन मैं उस छवि से भावनात्मक रूप से जुड़ गया और हर दिन उस तरंग पर कंपन करता रहा। मैंने हर उस चीज को छोड़ दिया जो उस भविष्य से मेल नहीं खाती थी। फिर कुछ समय पहले मेरी टीम ने कॉल करके कहा, बॉब, अब हम दुनिया के हर देश में मौजूद हैं। जो विचार मेरे सोफे पर आया था वह कंपन के माध्यम से साकार हो गया। अब आप बताइए, आपने कितनी बार कोई बड़ा सपना देखा और तुरंत ही खुद से कहा, यह मेरे लिए नहीं है, या मैं कौन होता हूं ऐसा करने वाला? आप महसूस नहीं करते, लेकिन आप अस्वीकृति की तरंग भेजते हैं। आप कुछ चाहते हैं लेकिन विपरीत आवृत्ति पर कंपन करते हैं, और ब्रह्मांड वही देता है जो आप कंपन करते हैं, न कि जो आप जुबान से कहते हैं। आपका शरीर एक जीवित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। हर दोहराया गया विचार, हर पाली गई भावना, हर गहराई से जमी हुई मान्यता आपकी ऊर्जा तरंग को आकार देती है। और यह तरंग एक चुंबक की तरह है, यह वही खींचती है जो उसी के अनुरूप होता है। शायद अब आप सोच रहे हैं, लेकिन बॉब, मैं अपनी आवृत्ति को कैसे बदलूं? मैं डर, असुरक्षा और कमी से कैसे बाहर निकलूं? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम जागरूकता के साथ बदलाव लाते हो। सबसे पहले अपनी प्रमुख सोच को पहचानो, उन्हें देखो, समझो और सवाल करो। फिर उन छवियों को बदलो जिन्हें तुम अपने अंदर पोषण दे रहे हो। उस चीज की कल्पना करो जो तुम पाना चाहते हो, न कि उस चीज की जिससे तुम डरते हो। उसमें भावना जोड़ो, क्योंकि भावना ही ब्रह्मांड में तुम्हारी इच्छा को अंकित करती है। मैंने यह दशकों तक एक सरल चीज के साथ किया, एक कार्ड। उस पर मैंने अपना लक्ष्य साफ साफ लिखा, कुछ बड़ा जो उस समय असंभव लग रहा था। मैं हर दिन उस कार्ड को अपनी जेब में रखता था। जब भी मैं उसे छूता, मेरे मन में उस लक्ष्य की छवि स्पष्ट रूप से उभर आती और मैं महसूस करता मानो वह पहले से ही सच हो गया हो। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, मैं इसे कार्य रूप में विश्वास कहता हूं। अब तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अभी एक कागज लो और उस पर स्पष्ट और सटीक शब्दों में वह राशि लिखो जो तुम अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हो। कोई भी नंबर मन से मत लिखो, वही लिखो जो वास्तव में तुम्हारे दिल की इच्छा है। अब खुद से वादा करो कि अगले 30 दिनों तक तुम दिन में कम से कम 3 बार उस कागज को छुओगे। हर बार जब तुम उसे छुओगे, उस राशि की मानसिक छवि देखो, महसूस करो जैसे वह तुम्हारे पास पहले से है, और ऐसा व्यवहार करो जैसे उसका आना तय है। इसे सच में करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी तरंग बदलने लगेगी, और जब तरंग बदलती है तो धन तुम्हें ढूंढने लगता है, बिना जोर लगाने के, बिना संघर्ष के। यह सामंजस्य और कंपन के मिलान से आता है। तुम्हें नहीं जानना कि पैसा कैसे आएगा, ब्रह्मांड उसका ध्यान रखेगा।
तुम्हारा एकमात्र कार्य यह है कि उस वास्तविकता के साथ सामंजस्य बनाओ जिसे तुम अनुभव करना चाहते हो। तो बताओ, क्या तुम अपनी तरंग बदलने को तैयार हो ताकि जीवन बदल सके? तुम वही आकर्षित करते हो जिसे तुम अपने लिए योग्य मानते हो। अक्सर समस्या अवसरों की कमी नहीं होती, बल्कि स्वयं की छवि में होती है। तुम्हारी आत्म छवि तुम्हारे जीवन की अदृश्य छत होती है। यह तय करती है कि तुम कितनी संपत्ति रख सकते हो, कितनी दूर जा सकते हो और कौन से रिश्ते स्वीकारते हो। यह एक मौन जेल है, और सबसे बुरा यह है कि तुम्हें यह तक नहीं पता चलता कि तुम उसमें बंद हो। जो कुछ भी आप भावना के साथ बार बार दोहराते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह एक आंतरिक पैटर्न बन जाता है और अंततः आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए अपने आत्मचित्र को बदले बिना जीवन को बदलने की कोशिश करना ऐसे है जैसे एक छेद वाले बाल्टी में पानी भरने की कोशिश करना। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो लॉटरी जीतते हैं लेकिन कुछ वर्षों में सब कुछ खो देते हैं, या जिनमें जबरदस्त प्रतिभा होती है लेकिन वे खुद को बर्बाद कर देते हैं? यह सब संयोग नहीं है, यह कंपन की एकरूपता है। इंसान उस छवि के अनुसार जीता है जो उसके भीतर बसी होती है, और अनजाने में वह हर उस चीज को नष्ट कर देता है जो उस आंतरिक चित्र से मेल नहीं खाती। माइक टायसन इसका एक बड़ा उदाहरण है। उसने कभी 2400 करोड़ भारतीय रुपयों से अधिक की संपत्ति बनाई थी, 2400 करोड़, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया क्योंकि मांसपेशियों और प्रसिद्धि के पीछे अब भी एक आहत बच्चा छिपा था जो अभाव और आत्मविनाश की मान्यताओं से भरा हुआ था। पैसा तो आया, लेकिन उसे संभालने के लिए उसके पास आंतरिक ढांचा नहीं था, और ऐसा हर दिन आम लोगों के साथ भी होता है, शायद आपके साथ भी। अच्छी बात यह है कि यह छवि स्थायी नहीं है। आप इसे फिर से बना सकते हैं, लेकिन आपको अभी शुरू करना होगा। जब आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो खुद को कैसे देखते हैं? जब आप अपने खाते में बड़ी राशि की कल्पना करते हैं तो तुरंत क्या महसूस करते हैं? उत्साह, डर, अपराध बोध? क्या आपको लगता है कि यह आपके लिए नहीं है? ये प्रतिक्रियाएं आपके आत्मचित्र का संकेत हैं। ये उस प्रोग्रामिंग के संकेत हैं जो आपके भीतर बैठी है, और आप इसे फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। सिर्फ यह नहीं कि उसके पास क्या है, बल्कि वह कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, वह क्या स्वीकार करता है और अब क्या सहन नहीं करता। इस छवि को अपने मन में जीवित करें और इसे बार बार दोहराएं। पुनरावृत्ति ही कुंजी है। इसी तरह आप अपने भीतर एक नया स्व बनाते हैं। मैंने इसे गोल्ड कार्ड नाम की एक तकनीक से किया, जिसमें मैंने एक ऐसा लक्ष्य लिखा जो उस समय मुझे असंभव लगता था। जवाब उस चीज में छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी भी नहीं होती। उसे पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम एक तरह का ऑटो पायलट है जो हमारे अवचेतन मन में होता है, और यह हमारी चुनी हुई आदतों और विश्वासों से नहीं बनता। यह चुपचाप हमारे व्यवहार का लगभग 95% हिस्सा नियंत्रित करता है और हमारे निर्णयों, क्रियाओं और परिणामों को प्रभावित करता है। अगर आप इसे नहीं बदलते तो आपकी जिंदगी वैसी ही बनी रहती है जैसी है, या फिर धीरे धीरे और भी खराब हो जाती है। जब से आप इस दुनिया में आए हैं, आपके मन को आकार दिया गया है। बचपन में आपने जो कुछ भी देखा सुना, वह सब बिना छाने अंदर समा गया। अगर आपने सुना कि पैसा बुरा होता है, या इसे पाना बहुत कठिन है, या इसमें बलिदान जरूरी है, तो वह सब आपकी सच्चाई बन गया। अगर आपने अपने माता पिता को पैसों को लेकर झगड़ते देखा, या उन्हें कुछ खरीदने पर अपराध बोध होता देखा, तो वह सब आपके अंदर बैठ गया। वाक्य जैसे हम नहीं ले सकते, ये बहुत महंगा है, या हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ये सब आपके अवचेतन में दर्ज हो गए। यह आपकी बुद्धि या मेहनत की कमी नहीं है, यह तो बस एक पुराने सोच के ढांचे का असर है जो आपको तंगी के औजार देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक्सीलेटर दबा रहे हो लेकिन हैंड ब्रेक खींचा हुआ हो। आप थकेंगे पर आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने दुनिया भर के सेमिनारों में देखा है कि कितने होशियार और रचनात्मक लोग अपने ही अंदर की दीवारों में कैद हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन वे कर नहीं पाते। चेतन मन कहता है करो, लेकिन पैराडाइम कहता है रुको, और वही जीतता है। एक उदाहरण लो, निकोला टेस्ला, एक महान वैज्ञानिक जिसने विज्ञान को बदल दिया लेकिन खुद गरीबी में जिया और मरा। उसकी काबिलियत में कोई कमी नहीं थी, पर वह अपने आर्थिक सोच को नहीं बदल पाया और इसी कारण उसे बड़ा नुकसान हुआ। आप वो नहीं जीते जो आप जानते हैं, बल्कि वही जीते हैं जो आपके अंदर बार बार दोहराया गया है। और जब तक आप वह ढांचा नहीं बदलते, कुछ भी नहीं बदलता। हर किसी ने तुम्हें नियमों का पालन करना सिखाया,
लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपना खुद का आंतरिक प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। लेकिन अब तुम यह खुद बदल सकते हो। सब कुछ जागरूकता से शुरू होता है। अपने विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दो और खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरा है या बस कुछ ऐसा है जिसे मैंने सीखा और कभी सवाल नहीं किया। हर सीमित करने वाला विश्वास एक ऐसा टुकड़ा है जो तुम्हें जकड़े हुए है, और सबसे जरूरी है कि उसे एक नए विचार से बदला जाए जो तुम्हें आजाद करे। पुराने को नए से बदलो, सकारात्मक पुष्टि करो, स्पष्ट कल्पनाएं करो और भावनात्मक दोहराव का उपयोग करो। यही तरीका है जिससे तुम्हारा वर्तमान पैटर्न बना और अब तुम इसे बदल सकते हो। मस्तिष्क भावनात्मक पुनरावृत्ति से सीखता है। कल्पना करो कि तुम पहले से ही उस जीवन को जी रहे हो जिसकी तुम कामना करते हो। वैसे ही बोलो और महसूस करो जैसे वो अब हकीकत है। तुम्हें अपने बचपन, परिवार या समुदाय की पुरानी कहानी दोहराने की जरूरत नहीं। तुम एक नई कहानी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें नींव को फिर से प्रोग्राम करना होगा। अपना सॉफ्टवेयर बदलो, और यह तब शुरू होता है जब तुम सचेत रूप से तय करते हो कि अब तुम अभाव के ऑटो पायलट मोड में नहीं जियोगे, क्योंकि असाधारण जीवन बाहर से नहीं बनता, यह अंदर से शुरू होता है, तुम्हारी स्वीकार की गई और अस्वीकार की गई चीजों से। अब इसके साथ तुम क्या करते हो, यह केवल तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी विशाल शक्ति है जिसे अगर तुम सचेत रूप से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। इस शक्ति को मन कहते हैं। मन मस्तिष्क नहीं है। मन एक अदृश्य क्षेत्र है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। तुम क्या महसूस करते हो, क्या आकर्षित करते हो, क्या अनुभव करते हो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ये सिस्टम इस्तेमाल करना सीखे बिना ही गुजार देते हैं। वे परिस्थितियों, भावनाओं और इच्छाओं के नियंत्रण में जीते हैं। लेकिन तुम अब अलग हो। तुम्हें अब सच्चाई तक पहुंच मिल रही है। हर बदलाव एक विचार से शुरू होता है। विचार एक चिंगारी है, लेकिन अकेले वह कुछ नहीं करता। जब तुम उस विचार से भावनात्मक रूप से जुड़ते हो, तब असली प्रक्रिया शुरू होती है। विचार एक छवि बनाता है, छवि भावना लाती है और भावना तुम्हारी ऊर्जा को बदलती है। और वही ऊर्जा जो तुम लगातार बनाए रखते हो, वही तय करती है कि तुम क्या आकर्षित करते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। यह न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और बिहेवियरल बायोलॉजी है। मैंने इसे बहुत कड़े अनुभवों से सीखा। लंबे समय तक मुझे लगता था कि सफलता या तो किस्मत या मेहनत की बात है, जब तक मैंने इस ज्ञान को नहीं अपनाया। सबसे प्रभावशाली अनुभवों में से एक था जब मैंने एक सुनहरा कार्ड रखा जिस पर मेरा लक्ष्य लिखा था। वो सिर्फ कागज नहीं था, वो एक ऊर्जा केंद्र था। हर बार जब मैं उस कार्ड को छूता था, मेरे शरीर में प्रतिक्रिया होती थी। मैं महसूस करता, देखता और विश्वास करता। वो मेरे मस्तिष्क को सक्रिय करता और शरीर में भावनाएं जगाता था और ब्रह्मांड जवाब देता था। तुम भी अभी कर सकते हो। एक लक्ष्य चुनो, चाहे वह आर्थिक हो, पेशेवर या व्यक्तिगत, और कल्पना करो कि तुमने उसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। पर केवल सोचो मत, उसे महसूस भी करो। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करो। तुम क्या पहन रहे हो, अपने आप से क्या कह रहे हो, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारा दिन कैसा गुजर रहा है। जब तुम उस छवि को स्पष्टता और भावना से बनाते हो तो तुम एक नई ऊर्जा फ्रीक्वेंसी पैदा करते हो, और वही फ्रीक्वेंसी वो क्षेत्र बनाती है जो तुम्हारे लिए सही परिस्थितियां आकर्षित करता है। ऐसे ही लोग जैसे ओपरा विनफ्रे गहरे भावनात्मक और आर्थिक संकटों से निकलकर साम्राज्य खड़ा करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मजबूत और जीवंत आंतरिक छवि को बनाए रखना सीख लिया है कि वास्तविकता को आखिरकार उस छवि के आगे झुकना ही पड़ता है। ओपरा ने एक बार कहा था, आप वही बनते हैं जो आप सच में मानते हैं। और उन्होंने तब भी विश्वास किया जब पूरी दुनिया उनसे विपरीत कह रही थी, और आज वही दुनिया उन पर विश्वास करती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे उस बारे में सोचते हैं जो वे नहीं चाहते, डर की भावना में डूब जाते हैं और कमी की तरंग पर जीते हैं। फिर वे सवाल करते हैं कि जिंदगी क्यों नहीं बदलती। वे बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया में जीते हैं, जैसे वे परिस्थितियों के शिकार हों, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी दुनिया तो बस भीतर की परछाई है। शायद आप सोच रहे हो, लेकिन बॉब, मैं लंबे समय तक सकारात्मक सोच नहीं रख पाता। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपको इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया। आपको प्रतिक्रिया देने के लिए ढाला गया, निर्माण करने के लिए नहीं। लेकिन आप इसे एक सरल अभ्यास से बदल सकते हैं। सचेत पुनरावृत्ति। हर दिन की शुरुआत और अंत
उस जीवन की गहन कल्पना के साथ करें जिसे आप जीना चाहते हैं। सिर्फ कुछ मिनट, लेकिन भावना और संलग्नता के साथ। इसे 30 दिन तक करें और देखें कैसे नए विचार आने लगते हैं, सही लोग मिलते हैं और मौके सामने आने लगते हैं। क्योंकि आपके चारों ओर की हर चीज आपकी उत्सर्जित तरंगों का जवाब देने लगती है। और यह कोई सस्ता आशावाद नहीं है, यह भौतिकी है। ऊर्जा ऊर्जा को प्रतिक्रिया देती है। सब कुछ ऊर्जा है। आप भी, धन भी और वह भविष्य भी जिसकी आप चाह रखते हैं, सब कुछ ऊर्जा है। आपके भीतर पहले से ही हर संसाधन मौजूद है जिससे आप किसी भी वास्तविकता को बना सकते हैं। आपको बस निर्णय लेना होगा कि आप इस शक्ति को अपनाएंगे। क्योंकि मन एक बगिया की तरह है। यदि आप जानबूझकर कुछ नहीं बोएंगे तो संदेह, डर और सीमाओं की झाड़ियां पूरी जगह को भर देंगी। और अगर आपने उन्हें रोका नहीं तो वे हावी हो जाएंगी। लेकिन अब आप उन्हें हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं, और जो जानता है वो पीछे नहीं हटता। आपके पास ऐसा मन है जो ब्रह्मांड बना सकता है। इसका उपयोग कीजिए। जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी तरंगें आपके लक्ष्य के साथ एकरूप होती हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं को व्यवस्थित कर देता है ताकि वह आपको ठीक वही दे सके। यह कोई प्रेरक विचार नहीं, बल्कि एक नियम है। सब कुछ ऊर्जा है, आप भी। और आप जो आकर्षित करते हैं वह आपकी चाहत पर नहीं, बल्कि आपकी तरंग पर निर्भर करता है। धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, अवसर, यह सब यही है इसी क्षण। बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप सही तरंग पर आ जाएं। जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया भी स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। यह एक नियम है। और अगर आप आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और खुद को इस वीडियो से पहले से 1% बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर है आपको अगला कदम दिखाएगा। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद, आपने अब तक साथ निभाया।